राधे राधे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का रसपान करते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। समय अत्यंत कठोर, समय अत्यंत कठोर। स्वामी, आपने यह कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि आपने यह निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय यह अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है, क्योंकि यह समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक यह आपके साथ है, इसका आदर करना सीखिए, इसका सम्मान करना सीखिए, इसका सदुपयोग करना सीखिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह समय स्वयं को और आपको बदलने में समय नहीं लगाएगा। तो चलिए, अब समय आ गया प्रेम से कहने का, राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं आप? यह नदी की तलहटी पर पाया जाता है। प्रयास करता है कि नदी के जल के प्रवाह को रोक सके। क्या रोक पाता है? कदापि नहीं। उल्टा वो अपने तिरछे छोरों को गोल कर बैठता है। अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने वाली बात क्या है? इसमें सीखने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ केवल आगे बढ़ता है बिना रुके, वह न केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, बल्कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का अस्तित्व ही बदल देता है। जैसे नदी के प्रभाव से पत्थर के नोकीले छोर घिसकर गोल हो जाता है पत्थर, और पत्थर अपना अस्तित्व बदल देता है। उसी प्रकार यदि आपका दृढ़ निश्चय है, तो आप भी अपनी मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए, उनका अस्तित्व बदलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो बाधाओं को चीर के आगे बढ़ता है, या वो व्यक्ति जो किसी और के मार्ग में बाधा बनता है और अपना अस्तित्व ही खो बैठता है? निर्णय आपका है। राधे राधे। प्रेम घृणा, प्रेम घृणा दोनों सामान्य शब्द हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, दोनों में ही 2.5 अक्षर हैं। दोनों वो भाव हैं जो हमारे मन से जुड़े हैं, और दोनों भाव से जुड़े व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंतर बस इतना है कि प्रेम को मिलता है सम्मान और घृणा को मिलती है उपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम वो भाव है जिसमें व्यक्ति सब कुछ दे देना चाहता है, सब कुछ हार जाना चाहता है, और घृणा ऐसा भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ जीतना चाहता है। फिर भी प्रेम यह भाव आपको कभी हारने नहीं देता, और घृणा यह भाव आपको कभी जीतने नहीं देती। एक ही जीवन है,
यह एक ही जीवन है, आप घृणा के साथ व्यतीत करेंगे या प्रेम के साथ। मैं तो प्रेम ही चुनूंगा। राधे राधे। ये क्या हुआ? मुझे ठोकर लगते ही यह हाथ से छूट कर गिर क्यों गया, टूट क्यों गया? जब कभी हमें ठोकर लगती है और हमारे हाथ में कोई वस्तु होती है तो वो गिरकर टूट जाती है। तो आप कहेंगे कि यह तो ऐसा ही होता है। इस जीवन में, संसार में ठोकर लगने के पश्चात हमारे पास जो भी होता है वो छूट जाता है, जो बनता है वो टूट जाता है। किंतु क्या यह सत्य है? मैं आपको बताता हूं। ठोकर खाकर गिरने के पश्चात संसार की कोई भी वस्तु यदि हाथ से छूट जाए, सफलता अवश्य आती है। जी हां, यदि ठोकर खाने के बाद कोई भी वस्तु हमारे हाथ से छूट जाए तो सफलता अवश्य आती है। चाहे कितनी भी बुरी तरीके से आप गिरे हो, आपने ठोकर खाई हो, भविष्य अवश्य बनता है। क्योंकि यह ठोकर असफल यह कठिनाइयां यह हमें ऐसे निखारती हैं जैसे अग्नि स्वर्ण को। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते जाइए, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते जाइए और ठोकर खाकर गिरने से कभी भयभीत मत होइए, क्योंकि यह आने वाली सफलता का संदेश है। और सफलता तभी मिलेगी जब आप गिरोगे, गिरकर जब आप पुनः उठोगे और जब आप पुनः जीवन में आगे बढ़ोगे। राधे राधे। सूर्य किसी के ऊर्जादाता ईश्वर है और किसी उल्लू के लिए आग बनकर देने वाली प्रकाश है। इसी प्रकार नदी किसी के लिए प्यास बुझाने का स्रोत है और किसी के लिए बाढ़ बनकर विनाश करने वाली धत्ता। इसी प्रकार सागर किसी के लिए खारे पानी का गोला तो किसी के लिए अनंत जीवों का सार है। अब प्रश्न यह है कि हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी भाव या वस्तु की परिभाषा भिन्न क्यों होती है? जो किसी के लिए विष है तो किसी के लिए अमृत, जो किसी के लिए अमृत है तो वो किसी के लिए विष क्यों? उत्तर इसका सरल है। हम वस्तुओं को या भाव को हम वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं। हम वस्तुओं को या भाव को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। अब इसका निवारण क्या है? स्वयं को शुद्ध कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधे राधे। चलिए एक प्रश्न करता हूं। किसी व्यक्ति से पूछिए, क्या वो मूर्ख, आलसी, अविवेकी, असफल इन नामों से अपनी पहचान कराना चाहेगा? नहीं। किसी से पूछिए, क्या आप मूर्ख हो? नहीं। असफल हो? नहीं। अविवेकी हो? नहीं। अब बताइए कि आपके मूर्ख, असफल या अविवेकी बनने के लिए क्या आपने एक अच्छी योजना बनाई है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती कि जिसमें आप मूर्ख या असफल बने। व्यक्ति मूर्ख या असफल तब बनता है जब वह योजना ही नहीं बनाता।
यह छोटा सा जीवन है, इसे नियोजित करें ताकि आप अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सकें, अधिक से अधिक प्रसन्नता पा सकें, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक लोगों का मार्गदर्शन कर उनका कल्याण कर सकें। असफल रहकर घर पर बैठने से अच्छा है कि आप एक योजना बनाकर असफल हों, क्योंकि तब आपके पास एक और विकल्प होगा, एक नई योजना बनाने का, उसे साकार करने का, कि कोई ना कोई योजना तो होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। ठीक? राधे राधे।